व्रज में रात्रि हो गई और ये कोई और रात्रि की कथा नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयम। ये वो रात्रि है जिसमें केवल और केवल योगी ही जागते हैं, भोगी सो जाते हैं। रामचरित्र में तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, मोहरु विरात्रि में शव जीव सोए हुए हैं और देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। और एक प्रकार का सपना नहीं, कई प्रकार के सपने देखा करते हैं जीव। कोई देख रहा है गाड़ी का सपना, कोई घर का सपना देखता है। ये माया सबको सपने दिखाए जा रहे हैं, खिलौने दिखाए जा रहे हैं। भगवान हमारे माता पिता हैं या नहीं है, और राधा रानी हमारी माता है, भगवान हमारे पिता। अब मान लो माता पिता को कहीं जाना हो, बोले किसी को थोड़ी देर के लिए हमारे पुत्र को अपने पास रखो, और पुत्र रोवे तो उसको क्या दिखाते हैं, खिलौने, ले इससे खेल ले तब तक। तो वैसे ही ये माया भगवान की दासी है, इसे में व्यस्त हो जाता है बालक। अगर खिलौनों में खो गया तो भगवान चले जाते, और खिलौनों को अगर वो त्याग देता है तो माता पिता को अपने साथ ले जाना ही पड़ता है बालक। इसलिए ये सब खिलौने भगवान की माया योग बनो। ये कोई और रात्रि नहीं, जीव और ईश्वर की मेल की रात्रि। परमात्मा कहते हैं, श्रुति भगवती कहती है रसो वैश। परमात्मा रस रूप है और ऐसे परमात्मा से एक हो जाना ही महाराज। तो वृंदावन में आज महाराज प्रारंभ होगा। ये जीव और ईश्वर के मेल की कथा है। आज जीव और ईश्वर का मेल होगा, भगवान और जीवात्मा मिलेगी। जीवात्मा प्रति शरीरों भिन्नो, लेकिन परमात्मा एक एव। परमात्मा एक है, जीव कई है। हम सब लोगों को भी महाराज की कथा सुनकर भगवान में एक हो जाए, तभी महाराज की कथा सार्थक हो सकती है। और जब हम अपना तन मन धन सब प्रभु को समर्पित कर देंगे तभी ये हो सकता है। इसीलिए तन मन भगवान को अर्पण। जैसे श्रुति रूपा गोपी आई, वेदों के अक्षर भी शरीर धारण कर कर गोपी बनकर श्रुति रूपा गोपी, और देव रूपा गोपी, देवता भी गोपी रूप धारण कर कर आए। ऋषि रूपा गोपी, ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ सब लोग महाराज में आते। यहाँ जिसमें गोपी भाव है उनका प्रवेश। इसलिए आज देव रूपा गोपी आई, ऋषि रूपा गोपी आई, श्रुति रूपा गोपी आई। कितनी प्रकार की हो गई? 3। और एक साधक रूपा गोपी आई। साधक सिद्धा
से तुलसी बाबा पहले अपनी पत्नी में बहुत आसक्त रहते थे। तब बाद में देवी जी ने समझाया, अरे महाराज, हाड़ मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत तजो होती श्री राम से मिट जाती भव भी। महाराज जितना प्रेम हमसे करते हो उसका आधा प्रेम भी भगवान से कर लेते तो भगवान तुम्हें मिल जाते। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आप लोग भी गाए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ओ धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। तो कन्हैया बांसुरी बजाने लगे। बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी 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 आप लोग भी गाओ। बांसुरी बजाए आज मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। 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 वेद पढ़त ब्रह्म भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले ब्रह्मचारी। घर को थोड़ी देर के लिए सबको भूल कर भगवान के कीर्तन में ही भगवान शंकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान
हुआ। उस और आकर्षित हुआ आज भगवान की बांसुरी पर सब गोपियों का। तो बांसुरी पर ही लीन है आज। इधर गोपियां सारी बांसुरी की ओर एकत्रित हुई। अपना कामकाज छोड़कर सब लोग बांसुरी सुनने पहुंची। जैसे आप लोग अपना घर का कामकाज छोड़कर सब लोग कथा में आए हो, इसलिए वैसे ही आज सारी गोपियां कामकाज छोड़कर जंगल की ओर दौड़ी। कई लोगों को लगता है आज कोई सुबह आए थे मिलने, कह रहे थे कि मन में रहता है कि कब कथा शुरू हो और कब जावे। वैसे ही आज गोपियां काम तो कर रही है लेकिन चिंतन भगवान का चल रहा है। एक गोपी सुखदेव जी वर्णन करे तो करे क्या, स्वयं ही चिंतित होने लगे। लिम्पन्त्यः प्रमरजन्त्योन्य अंजन्त्याकाशलोचनि व्यत्यस्तवस्तवर्णा। आज गोपियां आंखों की काजल को ओठों पर लगा लेती हैं और ओठों की लाली को आंखों पर लगा लेती हैं। एक गोपी ने अपने पतिदेव के लिए भोजन बनाया था। पतिदेव ने कहा देवी भूख लगी है जल्दी लाओ। भाई आज बड़ी देर से भी बना रही थी माता जी, अच्छा बना रही हूँ, पर ध्यान तो बांसुरी पर है। आज फिर सासू जी भी चिल्लाई, ऐ बहू, अरे गाय माता बनी है, इन्हें भी तो पानी पिला दो। जी पिलाती हूँ। और कुछ भोजन दे दो गाय माता को भी, हरी घास। उसने हरी हरी घास अपने पति के आगे रख दी और सारा का सारा भोजन गौ माता को खिला दिया। इतनी मुक्त है गोपियां बंसी में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैं तो स्वयं ही चिंतित हो रहा हूँ, मैं तुमसे वर्णन कैसे करूं इस प्रेम का। सम्यगीतं तदनंगवर्धनं वजस्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसा। विषक्त मन आसक्त हुआ बंसी की ओर। चली है सारी गोपियां कन्हैया के पास आई। कन्हैया ने कहा स्वागतम ते प्रसीदेश। स्वागत है देवी, पर लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए। अब गोपियां चिंतित होने लगी। पहले बुलाया और अब कहते हैं क्यों आई हो। कन्हैया ने कहा, गोपियां कहने अब बोले तो बोले क्या। कन्हैया समझाने लगे देवी वापस लौट जाओ अपने अपने घर को, क्योंकि यहाँ कन्हैया ने गोपियों के सामने प्रणय गीत गाया। भागवत जी में कल आपको बताए थे कितने गीत हैं, कितने गीत हैं, इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनो। 5 गीत, 5 में से भी कल पहला गाया था वेणु गीत, दूसरा है प्रणय गीत।
मैवं विभोरहति गवान् गदितुं संसं संत्यज्य सर्वविषयान् कितपादमूलम्। कन्हैया ने इसमें कहा है, देवी तुम्हें इतनी रात्रि में कहीं जाना नहीं चाहिए। रात्रि का समय है, जंगल में इतने सारे जीव जंतु हैं। और कन्हैया समझा रहे हैं गोपियों, कुछ दृष्टांत कन्हैया ने दिए, कुछ गोपियों ने दिए। अब जब कन्हैया को लगा कि ये जाने वाली नहीं, तब तो कन्हैया महाराज होना प्रारंभ हुआ। महाराज प्रारंभ हुआ है। हृदय रूपी वृंदावन में कन्हैया प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन अहंकार आते ही अदृश्य हो जाते हैं। गोपियों को अहंकार हुआ। अहंकार ये कि तीनों लोगों के नाथ हमारे पैर दबावे, अहंकार हो। और हम बार बार इस चौपाई को कहते रहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान तो कहते हैं, प्रेम गली अति सागरी या में दू न समा। प्रेम गली बहुत पतली होती है, इसमें जब मैं थे तो प्रभु नहीं, प्रभु थे तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दून समान। प्रेम गली भगवान की ऐसी है, इसमें या तो मैं ही जा सकता है और या तो भगवान ही जा सकता है। भाई कोई जगह है, एक साथ दो नहीं जा सकते, तो क्या करना होगा? दोनों अगर एक हो जाएंगे तो उसके अंदर जा सकते हैं। इसलिए प्रभु जब तक मैं था, तो जब मैं होगा तो भगवान नहीं होंगे, और जब भगवान आते हैं तो मैं खत्म हो जाता है, तब हम, ऐसा शब्द बोलता। इसीलिए भगवान प्रेम में अहंकार निषेध है। समाज में प्रेम करना चाहिए, पर आसक्ति ठीक नहीं। प्रेम हर किसी से करना चाहिए, लेकिन आसक्ति केवल भगवान से होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं, हम सब लोगों का प्रेम भगवान के प्रति भी है, पर लेकिन जब यही प्रेम संसार की ओर जाता है तो उसे आसक्ति कहते हैं। हमें अपने पुत्र में आसक्ति हो जाती है, वो आसक्ति। लेकिन अगर यही प्रेम भगवान की ओर जुड़ जाता है और इस प्रेम में आसक्ति आ जाती है, तो भगवान की तरफ जाते समय ये आसक्ति नहीं, ये भक्ति बन जाती है। आसक्ति करनी है तो भगवान से करो, ये भाव है गोपियों का। लेकिन आज अहंकार हुआ, अब तो भगवान अदृश्य हो गए। इस प्रकार कहकर गोपियां रुदन करने लगी। चारों ओर कन्हैया को ढूंढती है, वृक्षों से पूछती है, ए वृक्ष, क्या तुमने कन्हैया को देखा? हवा चलने लगी, वृक्ष हिलने लगे। अरे तुम भी क्यों बताओगे, तुम भी हमारे शत्रु।
इस प्रकार कहकर गोपियां चंद्रमा से कहती है, चंद्रमा हमारे प्रभु का ध्यान रखना, जंगल में इस वक्त कहाँ होंगे। तभी एक गोपी को कन्हैया के चरण चिन्ह दिखे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चरण चिन्ह 4 थे, 2 कन्हैया के और 2 किसी गोपी के। सोचने लगे ये गोपी कौन होगी। वो गोपी स्वयं श्री राधा रानी। अनया आराधितो नून भगवान हरिश्वर। सुखदेव जी ने पूरी भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं लिया। बड़ी सोचने की बात, पर फिर भी संकेत किया, अनया आराधितो नून। पूरी भागवत जी में बस एक बार, क्योंकि एक बार अगर राधा नाम ले लेते तो 6 महीने की समाधि लग जाए, और बेचारे परीक्षित के पास तो केवल 7 दिन। राधा भगवान से जुड़ने वाली प्रेम की डोर है। डोर टूटती है तो भगवान भी छूट जाते हैं। इसलिए भगवान डोर है, राधा रानी। क्योंकि जब भगवान अपने गोलोक धाम में रहते थे ना, तो एक दिन राधा जी और भगवान कृष्ण टहल रहे थे। महात्मा लोग कहते हैं भ्रमण कर रहे थे। एक तोता वहां एक पेड़ पर बैठा हुआ राधे राधे बोल रहा था। उसे देखकर, वो सुनकर श्री राधा रानी ने उस तोते को संबोधित करते हुए हाथ में लिया और उसे कहा, हे शुभ राधे राधे मावद प्रिय कृष्णम वद, प्रिय कृष्णम वद। हे शुभ राधे राधे बोल, लेकिन पहले कृष्ण कृष्ण बोल। पूरा नाम ले, आधा नहीं। कृष्ण नाम की दीक्षा दी है राधा रानी ने सुखदेव जी को, इसीलिए सुखदेव जी के गुरु श्री राधा रानी। तो नाम नहीं लिया, संबोधित किया। राधा जी ने सोचा, देखो भाइयों से ज्यादा दया हमारे माताओं में होती, इसीलिए राधा रानी को दया आई अपने भक्तों पर। अरे बेचारी गोपियां कन्हैया से दूर होकर किस संताप को सह रही होगी। इसलिए आज जो गोपियां थी उनका ध्यान करते हुए राधा जी ने अपने अंदर अहंकार लाया, क्योंकि माँ को दया आ जाती। अहंकार हुआ तब तो कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं थक गई हो राधे, तो बैठ जाते। नहीं बैठना नहीं, तो चलते रहते। बोले नहीं मैं थक गई। तो करे क्या? बोले तुम मुझे अपने कांधे पर उठा दो। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। राधा जी को कंधे पर उठा लिया। हंसी मजाक में राधा जी ने पेड़ की एक डाली को पकड़ लिया। अब राधा जी सोचने लगी, तीनों लोगों के ईश्वर और मुझे कांधे पर बैठा। कन्हैया ने भी कहा, हे राधे तुम तो फूल जैसी हल्की हो, लेकिन ये अहंकार का भार अब नहीं ढोया जा। कन्हैया दृश्य हो गए, राधा जी लटक गए। चरण चिन्हों का पीछा करते करते गोपियां भी वहां आ गई। क्या हुआ देवी, तुम यहाँ लटकी तो हो, स्टूल कहाँ? बोले वो तो चले। उतारा राधा रानी को। क्या करें? बोले पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावन। चले वापस कालिंदी यमुना जी के पास। यमुना के पुल पे जहाँ कन्हैया दृश्य हुए थे, अब वहीं मिले।
तो चले हम लोग भी यमुना के किनारे। गोपियां पहुंची, गोपी गीत गाया। ये दूसरा गीत है। कितने गीत हो गए भागवत जी के? जोर से बोलो। दूसरा भूल गया। तीसरा एक कल गाया था, कौन सा? वेणु गीत। और फिर अभी थोड़ी देर पहले गाया था प्रणय गीत। और ये तीसरा कौन सा है? गोपी गीत। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत याद रख रहे हो, धन्यवाद। तो गोपी गीत गाए गोपियों के साथ। प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी विसर्जना प्यालरा चसा
अरे वैसे तो बहुत रोएंगे, पर ये पता नहीं है किसके पास रो। कोई मिल के अरे बहन ऐसा हो गया और बस शुरू, सामने पर तो कहे अरे बहुत बुरा हुआ, और जब चली जाओगे वहां से ठीक हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। अरे तुम्हें तो रोना भी नहीं है, रोना है तो भगवान के पास रो। सुस्वरम राजन, वो रोना भी तुम्हारा सुस्वर में बदल जाएगा। और ताजा महावीर मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगवि साक्षात् मन्मथ मन्मथ। जो भगवान वही साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भले कृष्णचंद्र भगवान की, दाऊजी महाराज की। आप लोगों के जयकारे की आवाज नहीं आती और क्या दे। नाचना तो जो लोग नाचेंगे वो उठेंगे, जो ताली नहीं बजाएगा उसे उसके बगल वाले की कसम। ठीक है, जो ताली नहीं बजाएगा उसे उसके बगल वाले की कसम। और अगर कोई ना बजाएगा उसे धक्का तो बजा, भाई मुझे मरना नहीं है। इसीलिए जो नहीं बजाएगा उसे उसके बगल वाले की कसम। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी, ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पर बाजी। ओ बाजी बाजी रे, ओ बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी। बाजी बाजी रे बांसुरी यमुना तट पे बाजी।
दशरथ